ओके भाई लोग, तो देखो भाई लोग, फाइनली जियो हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट्स हैं पुराने पुराने वो हिंदी डब में होकर के आने लगे हैं। रिसेंट वीक में काफी शोज हैं जो कि भाई हिंदी में डब्ड होके आए हैं। एंड इन केस अगर आप मेरी ऑडियंस हो लाइक के ड्रामाज ही देखना पसंद करते हो तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो भी आपको बहुत जल्दी हिंदी में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मुद्दे की बात करें तो कल भाई जियो हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज है जो कि काइंड ऑफ आपको सर्वाइवल थ्रिलर टाइम ट्रेवल की चीजें दिखाती है। उसके सीजन 1 को हिंदी में डब करके रिलीज कर दिया गया है, जहां पर भाई इस सीरीज का नाम है ला ब्रिया या ब्रिया, जो भी कह लो। जिसके सीजन को देखने के लिए भाई आपको टोटल 10 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जो कि आपको हिंदी में जैसे बताया कि जियो हॉटस्टार पर मिल जाएंगे। बाकी के जो आगे के सीजन वो भी आपको हिंदी डब में जल्दी देखने को मिलेंगे। खैर भाई फाइनली मैंने इस सीरीज को देख लिया। एक्चुअली में अगर मैं आपको सच बोलूं तो इस सीरीज को मैंने काफी टाइम पहले ही ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था, बट स्टिल फिर से मैंने इसको हिंदी डब में देखा क्योंकि वो मैंने काफी टाइम पहले देखा हुआ था। तो अगर मुद्दे की बात करें तो इसकी हिंदी डबिंग जो है वो अच्छी है, आपका जो काम है वो चल जाएगा, परेशान नहीं करेगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है कि क्या भाई जो ये सीरीज है वाकई में जो एक क्या मैं बोलूं शाणे लोग हैं या फिर जो एक्सपीरियंस ऑडियंस है उनको हजम होगी, मतलब इसका जो कंटेंट उनको पसंद आएगा या फिर नहीं। आता हूं मैं उस पर एंड सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी का आइडिया देता हूं। तो देखो मोटी मोटी जो इसकी कहानी कि भाई लॉस एंजलिस का शहर है एंड सडनली वहां पर काइंड ऑफ एक सिंक होल क्रिएट हो जाता है। अब जो ये सिंक होल है कहां से आया है, कैसे क्रिएट हो गया है, जब से देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इस होल में भाई जो भी गिरता है वो टाइम ट्रेवल करके काफी पुराने टाइम में चला जाता है। मतलब मोटा मोटा अगर आप इसमें गिरे तो आप एक ऐसी दुनिया में जाओगे जहां पर आपको सर्वाइव करना है एंड ये भी फाइंड आउट करना है कि भाई आप अपने टाइमलाइन में कैसे वापस आ जाओगे। तो जितने लोग भाई इस होल में गिर जाते हैं क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे एंड क्या वो एक्चुअल में अपने रियल टाइमलाइन में वापस आ पाएंगे या फिर नहीं, इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आपको इस शो को देखना पड़ेगा। अब देखो अगर सीरीज की बात करें तो देखो डेफिनेटली सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड इस कॉन्सेप्ट पर मेकर्स का कोई यूनिक अटेम्प्ट तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको बहुत सारे और शोज में देखने को मिल चुकी हैं। जैसे कि अगर आपने लॉस्ट या फिर 100 टाइप के शोज या फिर और भी काफी शोज हैं इसी थीम पर देखे होंगे तो आपको समझ लो वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम इस सीरीज के साथ ये है कि जो मैच्योर ऑडियंस है या फिर वो बॉस लोग हैं जो कि भाई इस तरह के थीम को बहुत सारा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनके लिए बस सिंपली मैं यही बोलूंगा कि ये सीरीज आपके लिए नहीं है। अगर आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा होगा टाइम पास करने के लिए तो आप इस सीरीज को देखना, अदरवाइज इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है एंड स्पेशली जो इसका एग्जीक्यूशन है उन्हीं फैंस या फिर उन्हीं ऑडियंस को अच्छी लगेगी जिन्होंने भाई अभी इस थीम पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखा है। लेकिन अगर आपने डार्क लेवल की या फिर ऐसी माइंड बेंडिंग टाइम ट्रेवल शोज मूवीज देख रखे हैं तो मैं बोलूंगा कि टाइम वेस्ट कर देगी सीरीज, मत टाइम देखना। अब एक चीज ध्यान रखना कि मैंने ये नहीं कहा कि सीरीज एकदम से टट्टी है, नहीं, टाइम पास है। अगर आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट पसंद है जहां पर लोग कहीं फंस जाएं फिर सर्वाइव करें फिर वापस आने की कोशिश करें एंड बीच में आपको एडवेंचर वगैरह देखने को मिले, तो आप टाइम पास के लिए सीरीज को इसके क्वालिटी को, इसके एग्जीक्यूशन को, इसके कैरेक्टर्स को अवॉइड करके एक बार ट्राई कर सकते हो। बहुत ज्यादा माइंड बेंडिंग या फिर माइंड थ्रिलर टाइप की चीजें देखने नहीं मिलेंगी जिसको देख करके आपके गोटों में सनसनाहट आ जाए। ना, सब कुछ ओके ओके टाइप का रहेगा। आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना इससे कि आपको कुछ एकदम ऐसा चीज दिखाएगा जो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ना, सब कुछ सिंपल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, टाइम पास के लिए एक ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर मेरी बात करें तो भाई काफी टाइम पहले जब मैंने इस चीज को देखा था, उससे पहले जब मैंने इस टाइम पर बहुत सारी चीजें नहीं देखी थी तो मुझे पसंद आया था। ये मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे एकदम बेकार लगी थी, लेकिन अभी अगर मैं जज करता हूं तो शायद एवरेज ही मैं बोलूंगा इसको। एंड सीजन 1 को अगर मुझे रेट करना होगा तो इसको मैं ओवरऑल जज कर दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने निपटाया हो तो आपको कैसी लगी कमेंट्स में करना। बाकी मेरी वीडियो काम लगी हुई तो लाइक करना, चाहिए सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।